नमस्कार, कैसे हो यार। आइए तो देखते हैं ब्लेंडर में क्या है नया इस बार। तो इसी बात के साथ मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक मंकी लाया है, 3 राउंडेड क्यूब्स लाए हैं। जिनको नहीं पता उनके लिए आप ऐड में जा सकते हो, यहाँ पर मेश में आ सकते हो। यहाँ पे दुनिया भर के एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे। जिनको ये भी नहीं पता कि इसे कैसे लाया जाता है, वो आप जा सकते हो एडिट में, प्रिफरेंसेस में, और यहाँ पे एड ऑन्स टैब में आके यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइप करोगे, यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट्स पर टिक कर दोगे, वो ऑब्जेक्ट्स भी आपको मिल जाएंगे। और मैंने क्या कर दिया, इन सबको सेलेक्ट करके एक एक मटेरियल दे दिया। जिनको नहीं पता मटेरियल कैसे देना है, तो आप यहाँ पे आ सकते हो मटेरियल प्रॉपर्टीज़ में, और इस पर क्लिक करके ऐड बटन दबा सकते हो, और यहाँ पे जो चाहो वो कलर यहाँ से क्लिक करके दे सकते हो। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे क्या किया है, मंकी को सेलेक्ट करके रखा है और उसे कंप्लीट मेटालिक दिया है। उसका रफनेस एक्चुअली 50% था, तो मैंने पूरा का पूरा 50% निकाल दिया, और स्पेकुलर भी था वो भी निकाल दिया, और ये कंप्लीट मेटालिक है। और एक ख़ास बात मैंने क्या किया है कि यहाँ पर रेंडर प्रॉपर्टीज़ के अंदर रेंडर इंजन साइकिल्स रखा है। उसकी वजह से क्या है, मैं जहाँ पे भी देखूँगा इसे, वो रियल टाइम रेंडर बताएगा। और अगर मैं इसे रेड बॉक्स को सेलेक्ट करता हूँ, जी दबाता हूँ और वाई एक्सिस में मूव करता हूँ, तो वो यहाँ पे भी रियल टाइम दिखाता है। मैं कंट्रोल Z करता हूँ, और मैंने एक्चुअली यहाँ पर क्या करके रखा है कि एक लाइट लाया है। लाइट के प्रॉपर्टीज़ के अंदर मैंने उसका रेडियस बढ़ा के रखा है, ताकि ये जो सॉफ्ट शेडोज़ है वो आ जाए, थोड़ा दिखने के लिए अच्छा रहे। और कैमरा मैंने सेट करके रखा है एक। अब अगर मैं रेंडर करूँगा तो ये काफ़ी वक्त लेगा। अब ये तो सिर्फ एक फ्रेम है, अगर ये फ्रेम की श्रृंखला होगी, इमेज सीक्वेंस रहेगी, तो इसको रेंडर होने के लिए सोच लो घंटे चले जाएंगे, तुम्हारे घंटों चले जाएंगे। तो तब तुम्हारे काम में आता है ईवी। अगर मैं रेंडर इंजन में जाता हूँ और ईवी में आता हूँ, तो यहाँ पे सॉफ्ट शेडोज़ तो आ गए, और अगर मैं रेंडर में जाके रेंडर इमेज करता हूँ तो सॉफ्ट शेडोज़ तो आ गए, लेकिन रिफ्लेक्शन चला गया। तो रिफ्लेक्शन लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको तोड़ निकालना पड़ेगा। वो ही आज का टॉपिक है हमारा। लाइट प्रोब के अंदर जा रहा हूँ मैं, ऐड लाइट प्रोब, और यहाँ पे रिफ्लेक्शन चाहिए। और वो यानी ब्लेंडर जो है इसका एक क्यूब मैप बनाता है। एक मैप बनाता है जिसका शेप क्यूब होता है, जिसको एक टॉप होता है, बॉटम होता है, फ्रंट होता है, बैक होता है, लेफ्ट होता है, राइट होता है। तो इसको मैं क्लिक करता हूँ, और ध्यान रखना मैंने जो कर्सर 3D कर्सर है वो माउस मंकी के बीच में ला के रखा है। ये कैसे नहीं पता है तुमको तो कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए, मैं कमेंट में आपको इसका रिप्लाई दे दूंगा। तो मैं यहाँ पे रिफ्लेक्शन क्यूब मैप पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर ये क्यूब मैप आ चुका है, और इसका जो शेप है अभी सर्कुलर है। तो यहाँ पे ये आ चुका है, पर हमें रिफ्लेक्शन नहीं दिख रहे हैं। रिफ्लेक्शन दिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा रेंडर प्रॉपर्टीज़ के अंदर, और यहाँ पर हमें नीचे मिलता है इनडायरेक्ट लाइटिंग। मैं इसे पकड़ के ऊपर उठा लेता हूँ, और यहाँ पर इनडायरेक्ट लाइटिंग लगा देता हूँ। और ये इनडायरेक्ट लाइटिंग के अंदर अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे बेक क्यूब मैप ओनली मिलता है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हमारा रिफ्लेक्शन दिखना चालू हो जाता है, और ये सब का सब रियल टाइम रिफ्लेक्शन है। मैं कैमरा को मूव कर रहा हूँ, और सबसे बढ़िया बात ये है कि अगर मैं कैमरा से देखूँ और 0 दबा के, नमपैड 0 दबा के मैंने कैमरा से देखा है, और रेंडर में जाऊं और यहाँ पे रेंडर इमेज पर क्लिक करूं, बस ऐसे आ जाता है आपका रेंडर 1 सेकंड में। तो ये धड़ाधड़ रेंडर करते जाता है। पर एक प्रॉब्लम है, ये काला काला क्या है, ये काला काला क्या है, ये काला काला। तो काले काले को निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़े सेटिंग्स करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे जो है मेरा जो क्यूब मैप है, रिफ्लेक्शन क्यूब मैप बहुत बड़ा है, मुझे जितना मंकी है उतना ही रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इसे जो है स्केल करता हूँ, आप चाहो तो स्केल कर सकते हो, या फिर इसके प्रॉपर्टीज़ देखने का सही टाइम अभी आ चुका है। तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज़ में आता हूँ। यहाँ पे टाइप में आपको स्फीयर मिलता है, या फिर बॉक्स चाहो तो बॉक्स ले सकते हो, और इसे आप स्केल कर सकते हो एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में।
स्केल कर सकते हो एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, और यहाँ पे आपको चाहिए तो इसका साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हो आप। और साथ ही साथ फॉल ऑफ मिलता है कि इसका रिफ्लेक्शन कितने जल्दी गायब हो जाए वो डिफाइन करता है। ये जो गैप होता है इन दोनों स्क्वायर्स के बीच में, तो वो डिफाइन करता है कि रिफ्लेक्शन कितने जल्दी गायब हो जाए, तो वो डिफाइन करता है फॉल ऑफ। तो फॉल ऑफ को राइट क्लिक करता हूँ, रीसेट टू डिफ़ॉल्ट वैल्यू। इंटेंसिटी कुछ चेंज करने की ज़रूरी नहीं, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है बहुत अच्छा है। अगर आपको सही तरह से इफेक्ट नहीं आ रहा है तब जाके टिंकर करने की ज़रूरी है, वैसे उसको चेंजेस करने की कोई ज़रूरी नहीं। सबसे काम की चीज़ है क्लिपिंग स्टार्ट और एंड। पर ये है क्या, उसे समझने के लिए मुझे इस व्यू पोर्ट डिस्प्ले को थोड़ा सा ऊपर लाना पड़ेगा, और मैं इसे ऊपर रख देता हूँ। और यहाँ पे क्लिपिंग मिलता है, और क्लिपिंग पर क्लिक करते हो तो व्यू पोर्ट में देखना क्या मिलेंगे तुम्हें, कुछ लाइंस मिलेंगे, और ये लाइन डिफाइन करते हैं कि कितना इलाका रेंडर होना चाहिए, कितना इलाका बिल्कुल भी नहीं रेंडर होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस क्लिपिंग स्टार्ट को अगर मैं चेंज करता हूँ तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक छोटे से डॉट्स हैं और इनकी पोजीशन चेंज हो रही है। अगर मैं इस क्यूब को सेलेक्ट करूँ और जी दबा के थोड़ा सा साइड में लेके आऊँ तो हम इसके डॉट्स देख सकते हैं। यहाँ पर जो है क्लिपिंग स्टार्ट का डॉट दिख रहा है और बहुत जल्दी चेंजेस हो रहे हैं। तो स्लोली चेंज करने के लिए मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट का इस्तेमाल करता हूँ। शिफ्ट क्लिक करके माउस क्लिक करके ड्रैग करता हूँ तो स्लोली मूव कर सकते हैं। तो ऐसी जगह पे रखता हूँ कि वो सिर के ऊपर चला जाए। तो यहाँ पे रख के मैं क्या करता हूँ, रेंडर प्रॉपर्टीज में जाता हूँ और इनडायरेक्ट लाइटिंग के अंदर बेक क्यूब मैप ओनली वापस से क्लिक करता हूँ। अगर आप डिलीट कर दोगे पूरी तरह से रिफ्लेक्शन निकाल देगा वो। बेक क्यूब मैप करोगे तो वापस से क्यूब मैप कर देगा और पूरा का पूरा जो आपका रिफ्लेक्शन है रियल टाइम दिखा रहा है। और साथ ही यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ आ रही है, यहाँ पे ब्लैक कलर का आ रहा है। तो उस ब्लैक कलर को निकालने के लिए हमने सही तरह से क्लिपिंग को एडजस्ट करना चाहिए था। मैं क्या बात कर रहा हूँ कि इस क्यूब मैप को सेलेक्ट कर लिया मैंने और यहाँ पे ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज़ में आ रहा हूँ और यहाँ पे क्लिपिंग स्टार्ट जो है मैंने कान के पास यहीं तक रखा है। ये एक्चुअली कान के बाहर जाना चाहिए था। तो मैं यहाँ पे शिफ्ट दबा के क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ, इतना ड्रैग कर रहा हूँ कि वो कान के बाहर चला जाए। अब मैं आता हूँ पर फिर भी हमारा ब्लैक दिख रहा है। उसके पीछे रीज़न ये है कि इसे हमेशा बेक करना पड़ता है। तो बेस्ट ऑप्शन उसके लिए एक ये है कि यहाँ पे ऑटो बेक नाम का ऑप्शन है, उसे तुम टिक करके रख सकते हो। और उसे एक्टिवेट करने के लिए क्या करना होता है, इस क्यूब मैप को एक बार सेलेक्ट कर लो और जी दबा के राइट क्लिक कर दो, ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाता है। और अगर ये रियल टाइम एनिमेशन को अगर हम रेंडर करने की कोशिश करेंगे तो धड़ाधड़ एक एक फ्रेम रेंडर होते जाएगा। और साथ ही साथ थोड़े ऑप्शंस देख लेते हैं इनडायरेक्ट लाइटिंग में हमें क्या क्या मिलता है। तो तुम्हें मिलता है क्यूब मैप साइज़। ये एक्चुअली तब काम में आता है जब आप ऑब्जेक्ट के काफ़ी करीब जा रहे हो। मैं काफ़ी करीब जा चुका हूँ अभी ऑब्जेक्ट के। तो यहाँ पर जो है मुझे ये जो रिफ्लेक्शन दिख रही है बहुत जैगेड दिख रही है। मैं बहुत करीब जा चुका हूँ, पर अगर ज़रूरत गिर जाए कि कैमरा को बहुत पास में लेके जाना है तब हम क्या कर सकते हैं, क्यूब मैप की साइज़ को हटा के थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। और वापस से बेक करना मत भूलना। तो मैं बेक कर रहा हूँ बटन को तो वापस से वो डिफाइन हो जाता है थोड़ी ना। और बहुत ज़्यादा करोगे तो यहाँ पर देखना क्या होने वाला है। अभी ये 64 MB इन मेमोरी रखा हुआ है रैम में। अगर मैं क्यूब मैप साइज़ को बढ़ा देता हूँ 2040 पे और बेक करता हूँ तो ये क्वालिटी तो बढ़ जाती है रिफ्लेक्शन में, लेकिन सैम्पल्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि आपका कंप्यूटर हैंडल करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो तभी बढ़ाएं सैम्पल्स, क्यूब मैप की साइज़ तभी बढ़ाएं जब आप बहुत पास में जा रहे हो। मैं बहुत पास में जा चुका था, ज़रूरत उतनी थी नहीं, तो मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे लगा दिया इसे। और यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, आपको एक ख़ास चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि ये कब काम में आता है। ये तब काम में आता है जब आपका ऑब्जेक्ट स्टैटिक हो, जिनमें कुछ चेंजेस ना हो, जिसमें कुछ चेंजेस नहीं हो रहे हो, ऑब्जेक्ट्स मूव नहीं हो रहे हो। अगर ऑब्जेक्ट्स मूव हो रहे हैं तो वो रिफ्लेक्शन रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा, उसको रिफ्लेक्शन में दिखा नहीं पाएगा।
हर बार आप इसे चेंज करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे बेक करना पड़ेगा ताकि वो अपडेट हो जाए। अगर आप इसका कलर चेंज कर रहे हो तो वो भी अपडेट नहीं होता है। उसको अपडेट करने के लिए आपको चेंजेस करने ही पड़ते हैं। जैसे मैंने क्यूब मैप को सेलेक्ट कर लिया और जी दबाया और राइट क्लिक किया, तब जाके कलर जो है वो अपडेट होता है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करके रखें, दूसरों से सब्सक्राइब करवाएं ताकि सब्सक्राइबर्स की तादाद बढ़ाएं। और अगर आपको मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करना है तो गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम और भीम UPI पड़े हुए हैं। उनका फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में दे के रखता हूँ। जिनको डिस्क्रिप्शन में जाने का इंटरेस्ट नहीं है उनके लिए 9049410365 पर आप 365 डेज जब चाहो तब मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हो। तो इसी तरह आप तक रिसर्च का मटेरियल मैं भेजते जाऊंगा। अगर आपको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं भी करना है तो इस वीडियो पर आने वाले जो भी एड्स हैं उन्हें पूरी तरह से देखने की कोशिश कीजिए। वहाँ से जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो पूरा का पूरा ब्लेंडर के रिसर्च में चला जाएगा। तो तब तक के लिए आप इन चीज़ों को देखिए, जानिए, समझिए। मैं आपका इंतज़ार करता हूँ अगले वीडियो में।